कामनी जी का वीडियो आया और वीडियो देखते देखते मेरे दिमाग में यही चल रहा था, मतलब कितना कुछ इंसान बर्दाश्त करता है ना। बहुत सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया पे नहीं रखते। ऐसा नहीं है कि हमें बुरा नहीं लगता, हमें तकलीफ़ होती है, स्पेशली जब हमारे अपने जब हम पे वार करते हैं ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है। बट क्योंकि हमारे लिए हमारी इज्जत प्यारी होती है और कुछ रिश्ते बहुत ही अनमोल होते हैं, और जो समझदार लोग होते हैं उस गंदगी में ना घुस करके अपने रिश्तों पे लांछन नहीं लगाना चाहते हैं। क्योंकि कामनी जी का एक वीडियो आया बहुत ही साफ सुथरा, एकदम नीट एंड क्लीन, जिसमें कहीं से कुछ ना तो किसी को पोक करने की कोशिश, ना किसी को टारगेट करने की कोशिश, और इतनी सारी चीज़ें हो रही है। मतलब इनकी जो भाभी जी तो कर रही थी, तो चलो ये अपनी भाभी को तो अवॉइड करती हैं, मुझे समझ आता है। क्योंकि यार भगवान ना करे ऐसी भाभी मेरे पास हो, और नहीं है टच वुड, बट ऐसी भाभी होती तो मैं भी उनको मूर्ख समझ के अवॉइड ही करती कि अब इनको क्या रिएक्ट करना है, जाने तो जो कर रही है। बट स्पेशली जब एक भाई जिसके साथ आपने पूरा बचपन जिया है, और वो भी अगर आप को इतने गंदे तरीके से ट्रीट करे तो दिल तो दुखता ही है। बट इन्होंने बहुत मैच्योरिटी से काम लिया, उस बारे में कुछ नहीं बोला, ना थंबनेल में ना वीडियो में, कहीं कुछ नहीं। इन्होंने अपना जो वीडियो शेयर किया, मतलब मेरे मन में ना ऐसे लोगों के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। क्योंकि अगर ये चाहती तो ये भी अपने भाई को टारगेट अपनी वीडियो में कर सकती थी, जो कि इन्होंने नहीं किया। और नहीं किया वो बहुत अच्छी बात है। तो इन सब मुद्दों पे डिटेल्स में बात करेंगे। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और इस वीडियो में बात करेंगे कामनी जी के वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलूँ, ये फैमिली, जब भी इनकी वीडियो में कोई फैमिली मेम्बर, कोई रिलेटिव्स दिखते हैं, तो ये लोग उस वीडियो के थ्रू एक अच्छा मैसेज जरूर देते हैं, है ना। जैसे कि आज भी जो वीडियो हम लोगों ने देखा, इनकी जो एक ननद आई थी, वो अपनी कोई ननद नहीं है, वो मौसी जी की बेटी हैं। और वो ननद क्या बोल रही हैं कामनी जी को कि इतना सेवा मत करो, इतना सेवा करोगी ना तो 1 महीने में फिर से लौट कर आ जाऊंगी। और पता है, मुझे ना अपने गांव की याद आ गई। मैं ऐसे बचपन में जब वहाँ पे रहती थी ना, ऐसी चीज़ें मुझे देखने सुनने को बहुत मिलती थी। शहरों में थोड़ा लोग एडवांस हो गए हैं, बट गाँव वगैरह में आज भी ननद को वही रिस्पेक्ट, वही प्यार दिया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं एक कमेंट का जिक्र करना चाहूँगी जो कि बहुत ही गंदा था, लेकिन मैं वो कमेंट शेयर भी करती। बट पता है क्या, जो मेरा चैनल है श्वेता शर्मा रिएक्शन वीडियो, उस चैनल पे वो कमेंट नहीं दिख रहा है। लेकिन जो मैं अपनी बेटी का फ़ोन है उससे मैं वो वीडियो चला रही थी, तो मुझे उस पर वो कमेंट शो हुआ। लेकिन मतलब वो मतलब बेसिकली फ़ोन नहीं था, लैपटॉप में मैं उसका देख रही थी। तो मैंने देखा कि उस पर एक कमेंट आया हुआ है कि अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए वाइफ की बेइज्जती कर दे, क्योंकि वाइफ को सपोर्ट कर दिया तो आदमी गलत हो गया। क्योंकि ये तो बिहार से है ना, और बिहार में पत्नियों को मारा जाता है, ठीक है। तो इस पे मैं यही कहना चाहूँगी कि पता नहीं, अगर आप बिहारी हैं तभी आपको पता होगा, तो आपके घर खानदान में शायद ऐसी चीज़ें होती होगी, ऐसी गंदगी, लोग एक दूसरे को मारते होंगे, मतलब हस्बैंड बेसिकली अपनी वाइफ को मारते होंगे। हमने ऐसा नहीं देखा कि कोई बिहारी अपनी वाइफ को मार रहा है। और बिहार में बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है और बहुओं को गृह लक्ष्मी माना जाता है। लक्ष्मी जो जब हमें ज़रूरत पड़ता है तो लक्ष्मी माँ हमारे पास आती हैं और हमारा काम आसान करके जाती हैं। और गृह लक्ष्मी वो होती है जो हर पल हमारे साथ रहती है और हमारा सपोर्ट करती है। तो बेटी और बहू दोनों का अपना एक अस्तित्व है। पत्नी को सपोर्ट करना बिल्कुल सही था, कहीं से भी गलत नहीं था। पत्नी को वो सपोर्ट करते, लेकिन अपनी बहन को नीचे गिरा करके नहीं। वो एक लाइन अगर वो अपनी पूरी वीडियो में, जो भी उनकी 10-15 मिनट की वीडियो थी, उसमें सर ने अगर एक लाइन बोला होता कि वाइफ भी मेरी अपनी है और मेरी बहन भी मेरी अपनी है, तो आप लोग प्लीज चिंता मत कीजिए, हमारी वजह से मेरी बहन को कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा वादा है। एटलीस्ट झूठा वादा ही वो करते, लेकिन नहीं, उन्होंने जहाँ पे कामनी जी के लिए बात भी किया तो वो ऐसे करके बात किया कि बोला जा रहा है मिलने के बारे में, ठीक है, दीदी से मिलने के बारे में तक बोलना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। तो
तो शायद आपके घर में ऐसे होता होगा कि भाई इस तरीके से अपनी बहन को जलील करे। हमारे घर में नहीं होता और हमने ऐसा नहीं देखा है। हम जिस बिहार से हैं वहाँ पे नंदों की कितनी इज्जत होती है। चलो मेरी फैमिली को आप नहीं देख रहे हो, बट कामनी और निक्की की फैमिली को तो देख रहे हो ना। निक्की और कामनी जिस तरीके से अपनी नंदों को रिस्पेक्ट देती हैं, वो सारी की सारी नंदे इनकी अपनी नहीं हैं, बहुत दूर के रिलेटिव्स हैं, ठीक है। बट उनकी भी ये लोग इज्जत मान मर्यादा प्रतिष्ठा प्यार दुलार देने में ये लोग कभी कमी नहीं करते हैं, दोनों, चाहे वो निक्की हो या फिर वो कामनी हो, दोनों। और आज एक और चीज़, जब ये आंटी जी अंकल जी जा रहे थे, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगी, तो सुमित जी ने और निक्की ने बोला कि दीदी को फिर से हम लोग जल्दी बुलाएंगे। पता है इतना अच्छा लगता है यार ये सब सुन के। पता है हमें अपने घरों की अपनी फैमिली की याद आ जाती है कि मतलब ऐसा लग रहा है ना कि जैसे हमारे घर में हमारे पापा भैया चाचू को जैसे हम लोग बात करते देखते थे बुआ के लिए या हम लोग के लिए, वो वाली फीलिंग्स आती है, ठीक है। और यही रीज़न है कि इस फैमिली के लिए रिस्पेक्ट है दिल में, क्योंकि ये वो दिखाते हैं जो वाकई में हमारा कल्चर है। बट कुछ लोगों के घर में तो बहन जाती है और भाई भाभी सब नादारत होते हैं, और भाभी होती भी हैं तो मुंह सुजा करके एक कोने में पड़ी रहती हैं, ठीक है। तो वो है, चलो जिसकी जैसी सोच। एक और कमेंट डिस्कस कर लें क्या, क्योंकि कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा अपने संस्कारों को दिखा रहे हैं। तो 2 कमेंट के बारे में ना बेसिकली मैं बात करना चाहूँगी। एक कमेंट तो चलो फिर भी ये नॉर्मल है, ये अंजू 6565 है। मैं चाहूँगी तो इनका फोटो भी शो कर सकती थी, मैंने लिया है क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट। तो एक कॉमेंट इन्होंने लिखा है, कुछ रिएक्शन चैनल वाले, और एक्चुअली ये नॉर्मल कमेंट है, दूसरा वाला जो है वो बहुत ही गंदा है। कुछ रिएक्शन चैनल वाले तो आपके हाथ धो के पड़े हैं, जैसे कि श्वेता, पता नहीं क्या ही दुश्मनी है। नहीं बहन, दुश्मनी भी हम अपने बराबर वालों लोगों के साथ करते हैं, ऐसे मंद बुद्धि के साथ दुश्मनी भी नहीं करना पसंद करते, जो अपनी फोटो बच्ची की, छोटी सी बच्ची की फोटो लगा करके उस पर नॉनसेंस सॉन्ग सेलेक्ट करे, जो अपनी ननद के लिए गुजारिश करे कि महादेव उसका बुरा करें और हम खुशनसीब हों और हम वो देखें। तो ऐसे मंदबुद्धि लोगों से दुश्मनी भी करना पसंद नहीं करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। मतलब किसी को पसंद कर रहे हैं और जिसको भी पसंद कर रहे हैं उसको जान के पीछे पड़ जाओ। श्वेता, रक्षा और एक और रिएक्शन वाली का इन्होंने नाम लिया। ये सारे रिएक्शन चैनल वाले पीछे पड़ गए हैं, ये नहीं सोचते कि ताली एक हाथ से बजती है। बिल्कुल हम जरूर सोचते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, इसीलिए हमने कल के वीडियो में बोला था कि कामनी जी आप बड़ी हैं और वो आपकी छोटी ननद हैं, आप एक बार पैचअप का अप्रोच करिए। लेकिन आज जो वीडियो आया उसके बाद मैं उनको क्या ही सजेस्ट करूँ। चलिए एक कमेंट और है, ऐसे ही पॉजिटिविटी पे ध्यान दो उन रिएक्शन चैनल वाले डैश डैश डैश। इन्होंने बहुत गंदी गाली लिखी हुई है लोगों से, और कुछ कमेंट्स फिर इन्होंने गाली लिखी हुई है, पे ध्यान मत दो। इन लोगों की माँ बाप बोल रखे हैं कि जाओ किसी का घर उजारो। माँ बाप भी गंदी नाली के हैं। जितने भी रिएक्शन चैनल हैं और कमेंट वाले जो आपको बुरा बोलते हैं, मतलब बेसिकली इनका कहने का मतलब है कि जितने लोग आपको गलत बोल रहे हैं वो तो खुद गंदी नाली के जो भी हैं सो हैं, उनके पेरेंट्स भी वैसे ही हैं। अब इनका इतना गंदा देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका शकल ना थोड़ा सा दिखा ही देना चाहिए, ताकि आप लोग भी जानो कि कितने गंदे गंदे लोग हैं ना दुनिया में जो किसी के पेरेंट्स को ऐसी गंदी बातें बोल रहे हैं। मैंने बहुतों के लिए रिएक्शन दिया है, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता होगा। क्या आपने कभी मेरे मुंह से कोई गंदी गालियाँ सुनी हैं आज तक? मेरे जितने भी वीडियो उठा करके देख लीजिए, जरूर मैं अपनी बातें रखती हूँ, बहुत स्ट्रांगली रखती हूँ, बट गाली गलौज का सहारा लेना मुझे कभी नहीं सही लगता। और ये सब जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं आती हूँ वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती। और ये मैडम जो है, आप इनकी अपब्रिंगिंग देख सकते हैं, क्योंकि ये जो कमेंट बॉक्स में किसी के पेरेंट्स को गालियाँ दे रही हैं, तो ऑफकोर्स ये अपनी ही परवरिश दिखा रही हैं। हालांकि मैं इनके माता पिता के लिए गलत नहीं बोलूँगी, वो ज़रूर अच्छे होंगे, क्योंकि कोई भी माता पिता एक बच्चा जन्म देता है वो इंसान का ही बच्चा जन्म देता है, इंसान ही होता है वो। लेकिन उस माता पिता को भी पता नहीं चलता कि वो इंसान कब हैवान बन गया है। तो कुछ बच्चे ऐसे मतलब जन्म तो इंसानों के रूप में लेते हैं, लेकिन वो जानवर वाले दिल दिमाग के हो जाते हैं। तो चलिए अब इस चीज़ को अवॉइड करके अब कामनी जी की वीडियो के बारे में बात करते हैं।
तो कामनी जी की मदर इन लॉ जा रही थी गांव, और यार उनका जो दुख दर्द था बच्चों को लेकर के वो बहुत मतलब इमोशनल कर गया। और एक्चुअली ऐसे ही होते हैं हमारे बिहारी दादा दादी, मामा बाबा बोलते हैं बेसिकली। हम लोग भी अब जो मतलब हमारे बच्चे हैं वो दादा दादी, दादी माँ, दादाजी बोलने लगे, बट हम अपने दादा दादी नहीं बोलते थे, हम लोग बाबा मामा बोलते थे। और ट्रस्ट मी गाइस, पता है क्या, मतलब अगर मैं अपना बचपन याद करूँ ना, इतनी मेमोरी होते हैं, इतने मेमोरी होते हैं। और टच वुड बहुत बहुत लकी थी मैं कि मुझे अपने मामा बाबा का बहुत प्यार मिला है। आज मैं इनका वीडियो देखी तो मैं, जब दादा दादी बच्चों में लिपट के ऐसे रो रहे थे, धनु को प्यार कर रहे थे, धनवी को कर रहे थे, तो वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट लगा। और आंटी जी का वाकई में वो देख करके पता चल रहा था कि वो कैसे क्या हैं। और एक सीन और मतलब काफ़ी इमोशनल कर गया। आंटी जी गाड़ी में बैठ गई थी, फिर से वो उतरी और कामनी जी को उन्होंने हग किया, जो कि बहुत अच्छा लगा। ऑफकोर्स निक्की को भी किया होगा, जो कि हमें निक्की के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो कामनी जी को हग किया, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया पे जो कचड़ा चल रहा है ये उनको भी पता होगा, वो भी देखती हैं लोगों को, तो उनको भी सब कुछ पता चल रहा होगा। तो कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा होगा, जैसा कि कामनी जी ने हर बार बताया है कि उनकी सासू माँ उनसे बहुत प्यार करती हैं। भले ही बहुत सारी चीज़ें कैमरे पे दिखे ना दिखे वो अलग चीज़ें, बट उनकी मदर इन लॉ उनसे बहुत प्यार करती हैं। तो शायद उनको दुख हो रहा होगा कि मेरी बहू के साथ ये हो रहा है, क्योंकि पता है एक औरत सब कुछ फिर भी झेल लेती है। पता है मुझे लगता है कि बहुत गंदी गंदी कंट्रोवर्सी पिछले कुछ टाइम में निक्की के साथ हुई है, सुमित जी के साथ, कामनी जी का, अजीत जी का, बट उस कंट्रोवर्सी में शायद कामनी जी इतना नहीं टूटी होंगी जितना वो आज अपने भाई भाभी की वीडियो से टूटी होंगी, क्योंकि सामने वाला उनका सगा खून था। और जहाँ पे देवरानी जेठानी की बात आती है, वहाँ पे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाते हैं कि कभी कभी आप एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हो, बट जब खुद का भाई ही आपकी इज्जत उतारने लगे। और पता है कुछ लोगों को ना मतलब ऐसा लग रहा है कि वाइफ को सपोर्ट कर दिया तो इसमें गलत क्या है। वाइफ को सपोर्ट करना गलत नहीं है बहन, वाइफ को तो सपोर्ट करना ही चाहिए। हर हाल में एक पति को अपनी पत्नी को सपोर्ट करना चाहिए। इट मीन्स ये नहीं कि अपनी माँ बहन की इज्जत को गिरा के सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और इन्होंने सबको गिराया है भाई। मुझे लगता है मैच्योरिटी की बहुत कमी है। आप लोगों को क्या लगता है, अगर निक्की की, कामनी जी की मदर इन लॉ बीमार रहती, ये लोग कभी छोड़ करके पार्टी में जाते? दोनों के दोनों नहीं, अगर एक जाते तो एक वहाँ पे अवेलेबल जरूर रहते। और भगवान ऐसे बेटा बहू उन्हीं के घर में दीजिए जिनको मतलब ऐसे लोगों से उनका मैच करता हो थिंकिंग। क्योंकि मुझे लगता है भाई ऐसा बेटा बहू हो तो दुनिया की हर बेटियों का मायका ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे तो यही फील हो रहा है। और ज़्यादा क्या ही बोले। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी कमेंट कर रहे हैं कि ये सब कुछ निक्की करवा रही है, निक्की करवा रही है। तो नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि निक्की के टाइम टू टाइम रिश्ते बिगड़ते जरूर हैं, बट वो अपने रिश्तों को समेटना जानती है। और जो भी कुछ टाइम से, 1-2 दिन से, 4 दिन से जो भी वीडियो आए हैं निक्की और कामनी के, उसमें उनका बहुत प्योर बॉन्ड दिखा है। मैं तो कहना चाहूँगी पूजा के लिए कि आपको कुछ सीखना चाहिए निक्की से, कि कैसे रिश्ते बिगाड़ते हैं तो उसको सुधारते भी हैं, लेकिन नहीं, ये नहीं सुधरेंगी। और कल की वीडियो में मैंने मैसेज दिया था कामनी जी को कि आप बड़ी हैं, आप अपना दिल बड़ा रखिए, बड़प्पन दिखाइए, एक बार ऑफ कैमरा बात करने की कोशिश कीजिए और चीज़ों को सही कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका भी मेंटल पीस खराब होता होगा। लेकिन आज की जो वीडियो देखा सर का, उसके बाद मुझे लगता है कि इन चीज़ों की अब कोई गुंजाइश बची नहीं है। अब इतना होने के बाद इंसान क्या सुधारे और कितना सुधारे और क्यों ही सुधारे। और देखा जाए तो मतलब थोड़ा सा दुख होता है यार। वैसे कामनी जी कोई बेचारी नहीं है, बट दुख होता है। और हाँ, मैंने क्वेश्चन किया था कि उनके एक और भाई हैं, तो मुझे पता चला कि हाँ एक और भाई है। मतलब होप्स हो कि वो अच्छा हो और उनकी जो वाइफ है वो अच्छी हो, वो एटलीस्ट जानती हो कि अपने सास ननद की कैसे रिस्पेक्ट की जाती है, ताकि कामनी जी का मायका बना रहे। बिकॉज ये ऐसे लोगों से तो मुझे नहीं लगता कि बहुत दिन रिश्ता चलने वाला है। बहुत गलत किया इन्होंने, जो भी सर ने जो वीडियो बनाया है ना, एकदम इसकी कोई नीड नहीं थी। आप आए थे, आप अपनी वाइफ को सपोर्ट जरूर करते, लेकिन
बहन का एटलीस्ट नाम लेके बोल देते कि वो मेरी दीदी है यार, हम उसके साथ क्या गलत करेंगे, बस इतनी की ही ज़रूरत थी, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। बट उनको लगा होगा कि नहीं ज़रूरत नहीं है, तो चलो ठीक है। और हाँ, मैंने वो देखा, ये जो मैंने कमेंट अभी रीड किया ना, जो गाली गलौज वाला, वो उन्हीं के चैनल पे आया हुआ था मेरे लिए। बट इट्स ओके यार, ऐसे मतलब मेरे लिए क्या, बेसिकली सारे रिएक्शन चैनल वालों के लिए। तो कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी अपब्रिंगिंग होती है और वही शो कर रहे हैं वो। और बाकी ये जो मैडम है, पूजा मैडम, इनको भी बहुत भर भर के गालियाँ पड़ रही है, बहुत भर भर के गालियाँ पड़ रही है। और ये बस मुझे लग रहा है फ़ोन लेकर के बैठी हुई हैं कमेंट डिलीट करने के लिए। मेरे चैनल पे जो भी कमेंट आते हैं सारा ऐसे ही रहता है। अच्छा हाँ, एक कमेंट और आया था कि उनका वीडियो आया नहीं, कि 2 मिनट में ही आपने वीडियो बना दिया, आपके पास कोई और काम नहीं होता है, लगता है रात भर आप सोई नहीं थी कि सुबह उठ के वीडियो बनाना है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को पता है कि फ़िलहाल मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं बेंगलोर में हूँ और मेरी 2-3 मंथ की यहाँ पे जर्नी है। तो मैंने सिर्फ एक सिंगल रूम लिया है जिसमें मैं अपनी बच्ची के साथ रह रही हूँ, वो नीट का प्रिपरेशन कर रही है यहाँ पे। तो मेरे पास करने को कुछ भी नहीं होता, ना मैं कुकिंग करती हूँ, ना मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, ना मैं बर्तन वॉश करती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं होता है करने को। मैं बस अपनी बच्ची को जो खिलाती पिलाती हूँ वो खिलाती हूँ और वो 7 o'clock स्कूल के लिए निकल जाती है। उसके बाद पूरे टाइम मैं फ्री होती हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से सुबह का जो वीडियो बनाती हूँ, मैं चाय पीते पीते नहा धो करके, फिर मैं जब चाय पीने बैठती हूँ ब्रेकफास्ट लेके, तो मैं वीडियो बना देती हूँ। अब लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम है तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं क्या करूँ, जॉब पकड़ लूँ, यहाँ पे उधर इधर उधर भटकती चलूँ। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एनियो का स्टाइल में कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा यार प्लीज़। कमेंट बॉक्स में आप अपना POV जरूर दीजिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।